अच्छा, इसी से कनेक्टेड अगर हम अगली बात को स्टार्ट करें, घर आपने कहा पहला एनवायरनमेंट का वो है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसने जैसा आपने कहा कि 2 साल तक हुए, लेकिन इन एनी केस बहरहाल 2, 3, 4 साल में बहरहाल इसने स्कूल जाने है। स्कूलिंग की राइट एज कौन सी है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। इस्लामिक स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 7 ईयर प्लस। ओके, यानी ईयर 1 जिसको हम कहते हैं, ईयर 1। ठीक है। हमारे सोसाइटी में क्लास 1 में जब बच्चा जाता है तो वो 5 to 6 ईयर्स होता है अमूमन। तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव में 7 ईयर्स एक स्टैंडर्ड है, आप उसे पहले भी डाल सकते हैं, फिक्स नहीं है। यानी आप बच्चे को 6 साल में भी स्कूल में डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप बच्चे को नर्सरी में डाल रहे हैं, किंडरगार्टन में डाल रहे हैं या उसको आप टॉडलर्स में डाल रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उनका प्रोसेस, उनकी मेथोडोलॉजी क्या है। ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल जैसे वो प्री नर्सरी भी आ गई। पहले नर्सरी थी, अब प्री नर्सरी। वो तो डिलीवरी के बाद ही ले लेंगे बच्चे को। वो 2.5 साल का बच्चा भी वो तो उनका बस वो प्रेगनेंसी में पढ़ाना शुरू हो जाए। ये तो प्रोसेस है ना, ये जो मैकेनिज्म है कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का, उसका ऑब्जेक्टिव ही यही है। एग्जैक्टली, हर चीज को कमर्शियलाइज करना बिल्कुल, और हर चीज को पहले से अपने हाथ में ले लेना ताकि वो सही से नर्चरिंग कर लें। ठीक है, तो उन्होंने 18 साल में इसको कंट्रोल करना है, तो अभी से इसके ऊपर वो मेहनत। अच्छा, वो बहुत अलर्ट है इस पे मेहनत करने के लिए। देखे ना, पेरेंट्स नहीं है, क्योंकि लेबर जो चीप है, वो वुमेन लेबर चीप है ना, तो अगर वो उससे बच्चा ले लेंगे पैदा होने के साथ ही, तो वो उनकी लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, और बच्चा की प्लस उसकी फीस भी लेना शुरू कर देंगे, तो एक और अर्निंग शुरू हो गई। तो कहाँ स्कूलिंग ईयर 1 से शुरू हुआ था, फिर वो केजी, नर्सरी और टॉडलर्स और प्री, और ये सब यहाँ तक पहुँच गए ये लोग। ठीक है ना, अब तो आप ऑल्टरनेटिव दाई दे रहे हैं ना वो। ठीक है ना, वो उस तरफ नहीं जा रहे हम, बहरहाल हमारा टॉपिक नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि अब अगर बच्चा इस एज में कि जिसमें उसको माँ के पास होना था और या अपने नाना नानी दादा दादी के पास उसकी परवरिश होनी थी, आपने उसको वहाँ से निकाल के टॉडलर्स में डाल दिया, आप उसको निकाल के नर्सरी में डाल दिए, ऐसे स्कूल्स में डाल दिए। ठीक है, अब उसकी परवरिश कौन कर रहा है? पूरा एनवायरनमेंट कर रहा है। इसमें हर तरह के लोग हैं, हर तरह का अकीदा है, हर तरह का बिलीफ सिस्टम है, हर तरह के लोग हैं, उसमें सब कुछ है। ठीक है, क्या ये बच्चा इसलिए डिज़ाइन हुआ है कि ये अभी इतनी जल्दी इसको ये एक्सपोजर मिल जाए, या वो प्योरिटी और वो केयर एंड रिस्पेक्ट एंड लव एंड अटैचमेंट जो उसकी बिल्ट होनी है यहाँ पे, वो वहाँ चली गई है, और वो अभी से उस रेस का हिस्सा बन गया कि अच्छा इतने मार्क्स आएंगे, देन हम। वो एजुकेशन का तो बहुत बड़ा फ्लॉ है ना ये। एग्जैक्टली, बहुत बड़ा फ्लॉ है, क्योंकि एजुकेशन तो आपके जो नेचुरल टैलेंट्स हैं उसके लिए तो ये बना ही नहीं है। एग्जैक्टली, ठीक है ना, अब कितने लोग हैं जो जिनके अंदर बॉर्न टैलेंट, उनका स्किल है, उनके आर्ट्स हैं, उनकी मुख्तलिफ चीज़ें, उनका तो एकेडमिक स्किल ही नहीं है, अल्लाह ने उनका एकेडमिक डिजाइन ही नहीं किया। हाँ जी, ठीक है ना, एक सर्टेन लेवल तक तो इंटेलेक्चुअल लेवल है, उसके बाद सबका अलग अलग है। एग्जैक्टली, वो जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो सबका अलग अलग है। जो वेस्ट में स्टडीज हुई है नर्सरी या किंडरगार्टन या डे केयर सेंटर वगैरह की, उन लोगों ने ये बताया कि ये बच्चे जो बड़े होते हैं तो ये इमोशनली इम्बैलेंस होते हैं और ये इमोशनली सेंसलेस होते हैं उनके मुकाबले में जो जिनके माँ बाप बच्चे को परवरिश करते हैं। ठीक है, ये बच्चे लाइफ स्किल्स सीख लेते हैं। यानी मैं हर एक को निगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप फिलोसफीज को पढ़ेंगे, एजुकेशनल फिलोसफीज को, तो ये किंडरगार्टन, नर्सरी, इनकी अपनी एक फिलोसफी है पीछे। ठीक है ना, ये आपको नेचर से नज़दीक करते हैं लेकिन खुदा से दूर करते हैं, क्योंकि इनके एकेडमिक सिस्टम में खुदा का कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, ठीक है, हमारे अपने लोग भी ऐसे ही हैं कि जो इसको इनकरेज करते हैं, क्योंकि इट्स अ बिजनेस। एग्जैक्टली, खुदा की गुलामी करेगा तो कॉर्पोरेट स्लेवरी कौन करेगा? ऐसे ही है बच्चे को उन्होंने। तो क्या होता है कि माँ बाप, क्योंकि उन माँ बाप को नहीं पता कि अभी फर्स्ट करें एक खातून है, अब उनको जॉब करनी है, उनकी रिक्वायरमेंट है, तो वो सोचती है मैं अपने बच्चे को स्कूल में डाल देती हूँ, बच्चा सेफ हैंड्स, या डे केयर सेंटर में डाल देती हूँ, देख लेगा कोई। उनके जहन में ये होता ही नहीं है कि हाँ ये हमारे बच्चों का नेचर चेंज कर देंगे, नहीं पता होता लोगों को। हत्ता जो स्कूल्स में लोग पढ़ा रहे हैं ना, उनको भी नहीं पता होता बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ये कैरिकुलम डिज़ाइन कैसा हुआ है, इसके पीछे कौन से एग्जांपल्स दे रहे हैं वो बच्चों को। आज जो वेस्ट में LGBTQ के इश्यूज हैं, ये आज के नहीं है, ये 20-25 साल पुराने। हाँ, कुछ एजुकेशनलिस्ट ऐसे आए जिन्होंने लेसन्स को पढ़ा और समझा कि ओ ये तो हमारे बच्चों का जहन ही चेंज कर रहे हैं, वो मैथ्स में भी वही एग्जांपल दे रहे हैं, वो बायोलॉजी में भी वो एग्जांपल दे रहे हैं, तो हमारे बच्चे को वैसे ही गे बना रहे हैं। मिसाल जानबूझ के वो सिंबल्स और कलर्स करते हैं। प्राइड है, अब आप रेनबो बनाएंगे तो आप प्राइड ही बनाएगा हर बच्चा, एक वो सब लिमिनल वे में उसको कन्वे कर रहे हैं बच्चों को। तो अगर आपने अपने बच्चे को नर्सरी में भेजना भी है तो वो ये प्रोसेस नहीं है कि हम उसको पढ़ाई सिखा रहे हैं। वो कहते हैं उसमें बात, जैसे EYFS है, यूके में डिज़ाइन हुआ है, कैम्ब्रिज का एक कोर्स है जो नर्सरी के ऑल्टरनेटिव बनाया उन्होंने EYFS के नाम से।
उसमें भी वो हैंड्स ऑन लर्निंग है, यानी हर बच्चा जो है ना, लेकिन उसमें क्या है, वो कहेंगे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। जाहिर बहुत अच्छा लगेगा, आज की दुनिया में तमाम स्कूल्स जो हैं वो इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं कि हम टीचर सेंटर्ड से चाइल्ड सेंटर्ड की तरफ चले जाएं, और हर चीज़ चाइल्ड सेंटर्ड हो, उसको जिस तरह वो डिफाइन करते हैं, क्योंकि उनको यही बताया जाता है तो वो यही डिफाइन करते हैं कि हाँ, इससे बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ेगी, इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि बच्चा खुद से सब। लेकिन जब आप उसकी फिलॉसफी पढ़ते हैं कि ये कर क्या रहे हैं और इनका गोल क्या है, तो आपको साफ पता चल जाएगा कि वो आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बच्चे की कॉन्सेप्ट कॉम्प्रिहेंशन को कमज़ोर कर रहे हैं और उसको जो है ना फिजिकल चीज़ों में लगा दिया। अच्छा, टीचर सेंटर्ड जो कॉन्सेप्ट था ना, वो कॉन्सेप्ट था, ये जब बताते हैं ना तो ये बताते हैं कि टीचर खड़ा होता है, बोर्ड पे लिखता है, बच्चे कॉपी करते हैं, मेमोराइज करते हैं, एंड दैट्स इट, ये नॉलेज है। इट्स ये स्टोरेज है, बैंक एक स्टोर बना है, माइंड एक स्टोर है, उसमें सब भर दो, हिफ्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इससे कुछ लर्निंग नहीं हो रही। हाँ, इसका कोई वो आउटपुट इस तरह से नहीं है। ये गलत यूज हो गया है। हाँ, टीचर सेंटर्ड जो पुराना स्टाइल था, मेथोडोलॉजी थी लर्निंग की, वो गलत प्रैक्टिस में चला गया, इसलिए वो गड़बड़ हो गई, ना कि असल में वो गलत थी। इसकी मैं आपको बताता हूँ कैसे। टीचर सेंटर्ड का कॉन्सेप्ट था रिसालत का कॉन्सेप्ट, अच्छा, हादी का कॉन्सेप्ट, अफराद की तरबियत करने का कॉन्सेप्ट, वो एक हादी है का, हाँ, वो एक रोल मॉडल है, वो बच्चों को बताता है क्या सही है क्या गलत है, और बच्चों की इस्लाह करता है, वो मेंटोर है। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि जब आपने चाइल्ड सेंटर्ड कर दिया ना, टीचर इज ए फैसिलिटेटर, हाँ जी, डिसीजन मेकर बच्चा खुद है, तो यहाँ पे भी एक्सट्रीम पे चले गए और इधर भी एक्सट्रीम पे आ गए। ठीक है, बैलेंस नहीं किया, यानी हमें टीचर सेंटर्ड भी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड भी चाहिए, इनका कॉम्बिनेशन बनाना है, ना इधर ना उधर। अब क्या होता है, जो प्रोफेशनल इदारे हैं वो कहते हैं कि अगर 4 बच्चे बैठ के कोई चीज़ डिसाइड कर रहे हैं और उन्होंने डिसीजन ले लिया है प्रॉब्लम सॉल्विंग का और उस पर अग्री कर लिया, तो दैट इज राइट। लेकिन अगर टीचर सेंटर्ड होगा और वो दिखेगा कि नहीं ये गलत फैसला किया, तो उनको करेक्ट कर देगा फौरन। लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड में जो हायर अप्रोच है उसमें ये कि नहीं, ये इनका सोल्यूशन है। हाँ, इनकी बस डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, तो वो देखिए बचपन से जो वो बच्चों का माइंड इस तरह से बना देते हैं। सही, कि इट इज आवर डिसीजन, इट्स योर डिसीजन, आप गलत भी हैं तो इट्स योर्स, ये आपके लिए सही होगा, और मेरे लिए ये सही है तो मेरे लिए सही, आपके लिए गलत होगा, ठीक है, आप अपनी जगह सही, मैं अपनी जगह सही। तो वेयर इज द स्टैंडर्ड, स्केल कहाँ पर है? तो आज आप देखेंगे अगर कोई इंसान LGBT में कोई गे मैरिज कर शादी हो रही है, तो उसको सही क्यों समझ रहा है? डेमोक्रेसी वो समझ रहा है कि यही मेरा राइट है, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया ना कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। ये बहुत बारीक बात है। प्रॉब्लम ये डेमोक्रेसी में कि डेमोक्रेसी कह रही है कि हमें अपनी मर्जी से कानून बनाने का इख्तियार हासिल है। ये एक गलत फहमी आ गई कि हमें अपनी मर्जी से हम कानून भी बना सकते हैं, उस पर अमल भी कर सकते हैं, जिंदगी भी गुजार सकते हैं। सही है, तो फिर हम डेमोक्रेसी से आगे चलते हैं, हम लिबरलिज्म की तरफ चलते हैं, या ह्यूमनिज्म की तरफ चलते हैं, वो तो बहुत आगे चले गए ना। तो अगर हम उनके कॉन्सेप्ट्स को एजुकेशन के अंदर ले आएंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स को हम सोशल मीडिया में ले आएंगे, तो हमारे बच्चे कल को पलट के हमसे ही पूछेंगे, या जो हो रहा है हमारे जिस्म हमारी मर्जी। हाँ, ठीक है, तो आपसे पूछें ये जिस्म आपका कब से हो गया भाई? आप तो खुद खुदा की इलाही अमानत है, आपको जिस्म ही अमानत के तौर पे दी गई है और ये आपसे वापस ले ली जाएगी। exactly. आपको उसका जवाब देना होगा, हाथ खुद आज़ाद जवाब है ना। जवाब ये कॉन्सेप्ट हमारे मुसलमान बच्चों में कैसे आ गया? तो इसका मतलब है कि कहीं से तो ये ट्रांसफर हुआ है ना, ये इन्फॉर्मेशन। यही तरबियत का प्रोसेस है। अगर हम तरबियत सही कर रहे होंगे तो हमारा बच्चा खुद फिल्टर लगा लेगा। सही है, ठीक है ना। अभी हमने शुरू में 2 बात की थी, एक एनवायरनमेंट और एक बच्चा खुद। तो अगर हमने बच्चे का माइंडसेट नहीं बनाया सही, तो वो फिल्टर नहीं कर सकता, जो चीज़ भी बाहर से आ रही है ना उसको एज इट इज़ ले लेगा। अगर उसका माइंडसेट बना दिया तो वो फिल्टर कर देगा, वो आने नहीं देगा, रोक देगा। ठीक है, तो हमें जब तरबियत करनी है बच्चों की, एक तरफ एनवायरनमेंट पे करनी है, एक तरफ खुद बच्चे के अंदर करनी है, यानी उसकी प्योरिफिकेशन पे, उसके माइंडसेट पे करनी है। ठीक है, ताकि वो खुद से अपना डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर सके। जैसे हमारे वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स है ना, हाँ, वो वाइट ब्लड से खुद से बाहर से कुछ आ भी रहा वो खुद से फाइट करेंगे। हाँ, इसी तरह हमें बच्चों को इसी तरह तरबियत करनी है कि बेटा कोई गलत चीज़ होगी ना, नहीं देखना। ठीक है, क्योंकि आज के दौर में आप बाहर से कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, स्कूलिंग के हवाले से जो आपने बात की कि जो इस्लामिक फ्रेमवर्क में एक राइट एज आपने कहा कि 7 ईयर प्लस जो है, अच्छा, अब अनफॉर्चुनेटली जो आपने बताया कि जो डिज़ाइन है उस डिज़ाइन का कर्स ये है कि 7 साल के बच्चे को आप कहें कि 1 क्लास में ले लो, तो नहीं, उनके पास 1 क्लास की 4-5 साल है। अब यहाँ पर इसको कैसे बैलेंस करें, मैनेज करें? अच्छा, वो बच्चा खुद भी मिसफिट होगा कि बाकी सारे 3 साल छोटे बच्चे हैं, वो एक बड़ी एज का बच्चा 1 क्लास में बैठा हुआ है, और ये चीज़
बाकी आगे तक चली जाएगी, यानी आगे बाकी इदारों में कहीं जॉब करनी है, कुछ करना है, वो जो एज का डिफरेंस है वो मुस्तकिल रहेगा। इस चीज़ को हम कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे वो करेंगे? देखिए हम लोग जो है ना, हमें पहले असल समझ लेनी होगी, ठीक है ना, यानी हमने असल समझ ली कि भाई 6 to 7 ईयर्स इज द राइट एज बच्चे को स्कूल में डालना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई फर्स्ट करे, अगर स्टैंडर्ड किसी मुल्क का ये बना हुआ है कि नहीं 5 साल में बच्चे को लिया जाएगा, तो आप डाल देंगे 5 साल में, लेकिन आप उसको कंपेंसेट करते रहेंगे, यानी जब बच्चा वापस जो कमियां उसकी होनी है इस प्रोसेस में वो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के कवर करनी होंगी। ठीक है ना, ताकि क्योंकि हम इसी सोसाइटी में रह रहे हैं ना, हम एक नई दुनिया नहीं बना सकते हम लोग। हाँ जी, सब कुछ हमारे एनवायरनमेंट में ही है ना, तो हम इसमें रहते हुए, जैसे दीन भी तो आपको कहते हैं ना कि भाई अगर आप सफर पे हैं तो कोई कसर नमाज पढ़ लें। हाँ, एडजस्टमेंट्स आपको साथ करनी पड़ेंगी, यहाँ आप कर लें एडजस्टमेंट। आइडियल तो कभी भी नहीं होता, मगर ये कि एक स्टेज आएगा इंशाल्लाह आइडियल भी हो जाएगा, लेकिन जो अवेलेबल है उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें आप ये कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना स्कूल है, अपना स्कूल खोल लें, नहीं है तो जो है उसमें कर लें, और जो कमी पेशी है उसको आप कवर कर लें। अब एक खातून जो है वो बहुत अच्छी माँ है, लेकिन उनको जॉब करनी है, उनकी रिक्वायरमेंट ही यही है, तो भाई उनसे ये तो नहीं कर सकती वो जॉब छोड़ के बैठ जाए कि नहीं अभी मैं बच्चे को टाइम दूंगी, तो वो बेचारी घर कैसे चलाएगी वो। तो ठीक है, उसको बताया जाएगा कि भाई ये डेंजर्स हैं, इसके लिए अब आप प्लान करेंगे इसको कैसे बैलेंस करेंगी, इस वैक्यूम को कैसे कवर करेंगी। तो फिर आप एक अच्छी दाई का इंतजाम करेंगे, एक अच्छी आया का इंतजाम करेंगे जो उसको प्यार मोहब्बत शफकत से रखे, वो उसको बैलेंस करे, वो उसकी माँ की इज्जत भी करवाए, तमाम चीज़ें। तो हम होमवर्क करेंगे ना, हम पहले से तैयारी करेंगे, जैसे आप शादी मनाने की तैयारी कर रहे होते हैं, शादी से पहले तैयारी कर रहे होते हैं ना, पूरा साल 2 साल 5 साल कितने लोग, तो इसी तरह हम बच्चे के लिए भी करेंगे। बच्चे की दुनिया में आने से पहले हम प्लान कर लेंगे कि अच्छा बच्चा आ रहा है तो मेरे ये एक्सपेंसेस हैं, ये उसके एजुकेशन है, तो ठीक है मैं इसके लिए ये प्लान कर लेता हूँ। तो आप प्लान कर लेंगे तो आपके लिए लाइफ ईजी हो जाएगी, आपके लिए लाइफ डिफिकल्ट नहीं होगी। हम लोग को तो दुनिया का मतलब ही चैलेंज है ना, दुनिया का मतलब चैलेंजेस हैं। अब इस चैलेंजेस को कैसे कन्फ्रंट करना है, ये कम से कम हो जाएगी रेजिस्टेंस, वो हमारी प्लानिंग से होगा, वो हमारे काम से होगा। सही, क्योंकि सबके अलग अलग लाइफस्टाइल है ना। ठीक।